सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 11 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। इस्लाम में पहला जुमा 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी को जुमा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा से मदीना तैयबा के लिए रवाना हुए। बनी सालिम के घरों तक पहुंचे थे कि जुमा का वक्त हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की। इस्लाम में ये पहली नमाज जुमा थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो कोई खुदा और रसूल की इताअत करेगा वो हिदायत पाएगा और जो उनका हुक्म ना मानेगा वो भटक जाएगा। मुसलमानों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं, बेहतरीन वसीयत जो मुसलमान किसी मुसलमान को कर सकता है वो ये है कि उसे आखिरत के लिए आमादा करे और तकवा इख्तियार करने के लिए कहे। लोगों, अल्लाह का जिक्र करो और आइंदा जिंदगी के लिए अमल करो, क्योंकि जो शख्स अपने और खुदा के दरमियान मामले को दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह ताला उसके और लोगों के दरमियान मामले को दुरुस्त कर देता है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। इंसान की पैदाइश। इंसान की पैदाइश में अल्लाह ताला की एक बड़ी कुदरत यह है कि उसने एक ऐसी जगह बनाई है जहां ना हवा का इंतजाम है न रोशनी का। उसके बावजूद अल्लाह ताला 3-3 अंधेरियों में बच्चे को पालता है, उसकी आंखें बनाता है, उसके कान बनाता है, कानों के पर्दे बनाता है, उसके नन्हे नन्हे हाथ बनाता है, हाथों की लकीरों को बनाता है, नाखून बनाता है, गर्ज ये कि हर चीज को बनाता है और उसी अंधेरे में उसकी शक्ल और सूरत भी बनाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और वही वो जात है जो रहम यानी पेट में तुम्हारी इसी शक्ल और सूरत को बनाता है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। ज़कात अदा करते वक्त नियत करना। ज़कात अदा करते वक्त या ज़कात का माल अलग करते वक्त ज़कात की नियत करना जरूरी है, यानी दिल में इरादा हो कि ज़कात निकाल रहा हूं। बगैर नियत के ज़कात अदा न होगी। हां, अलबत्ता किसी को ज़कात कहकर देना जरूरी नहीं, बल्कि हदिया कहकर दे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। सहरी खाना। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत की चीज है, अल्लाह ने इससे तुमको नवाजा है, इसलिए तुम इसको कभी ना छोड़ना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। कौन सा सदका अफजल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि रमजान के बाद कौन से रोजे अफजल हैं। फरमाया, शाबान के। रमजान की ताजीम की वजह से अर्ज किया गया, कौन सा सदका अफजल है? फरमाया, रमजान में सदका करना। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। अल्लाह की आयतों को ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर उस झूठे गुनाहगार के लिए बड़ी तबाही होगी जो अल्लाह की आयतों को सुनता है जब वो उसके सामने पड़ी जाती है, फिर भी वो तकब्बुर करता हुआ अड़ा रहता है, गोया उसने उन आयतों को सुना ही नहीं। तो आप ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। नंबर 7, दुनिया के बारे में। इमारतों में हराम माल लगाने से परहेज करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम इमारतों में हराम माल लगाने से परहेज करो, क्योंकि इमारतों में हराम माल लगाना बुनियाद की खराबी है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत और जहन्नम की दरखास्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसने अल्लाह ताला से 3 मर्तबा जन्नत मांगी हो और जन्नत ने ना कहा हो कि ऐ अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर दे।
उसी तरह कोई पनाह मांगने वाला ऐसा नहीं है जिसने अल्लाह ताला से 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगी हो और जहन्नम ने न कहा हो कि ए अल्लाह इसको पनाह दे दे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। इसमें सुरमे से आंखों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मिद है जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है और पलकों के बाल को उगाता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। अल्लाह की इताअत करते रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों अपने परवरदिगार की बात उस दिन के आने से पहले मान लो जिसे अल्लाह की तरफ से टाला नहीं जाएगा। उस दिन तुम्हारे लिए कोई पनाह की जगह नहीं होगी और ना तुम्हारे लिए सवाल जवाब का कोई मौका होगा। जज़ाकल्लाह।